अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी पढ़ने के लिए तो आप लोग जा रहे होंगे। 4 रकात तरावी पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर के लिए इमाम साहब बैठते हैं, रुकते हैं, आराम करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग एक दुआ पढ़ते हैं जिसको तरावी की दुआ कहा जाता है। तो आज तरावी की दुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तरावी की दुआ आप लोगों को याद ना हो तो क्या याद करना ज़रूरी है, और क्या ये तरावी की दुआ सुन्नत है? तरावी की दुआ याद ना हो तो क्या कुछ और पढ़ सकते हैं? कुछ यही 4-6 मसले हैं, ज़रूरी मसले हैं जिसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा है कि लोगों को तरावी की दुआ याद नहीं होती तो कुछ तो जो है ना देख कर पढ़ रहे होते हैं। मस्जिदों में ये दुआ लगी भी होती है, तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि ये दुआ याद हो जाए तरावी की। जिनको याद नहीं होती तो वो परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो तरावी की दुआ देख लें आप। ये स्क्रीन पर तरावी की दुआ है। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। इसका तर्जुमा है, पाक है वो अल्लाह जो मुल्क और बादशाहत वाला है, पाक है वो अल्लाह जो इज़्ज़त वाला और अज़मत वाला और हैबत वाला और कुदरत वाला और बड़ाई वाला और ताकत वाला है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन, वो बेइंतहा पाक है, बेइंतहा मुक़द्दस है, हमारा परवरदिगार और फरिश्तों और रूह का परवरदिगार है। इलाही हमें आग से बचाना, ए बचाने वाले, ए पनाह देने वाले, निजात देने वाले। तो ये दुआ है, ठीक है। ये तरावी की दुआ है, लेकिन ये याद रख लें कि ये सुन्नत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 4 रकात के बाद सहाबा इस दुआ को पढ़ा करते हों, ऐसा नहीं है। 4 रकात के बाद जो थोड़ी सी देर हम लोग तरावी में बैठते हैं ना, तो उसको कहा जाता है तरवीहा, यानी थोड़ा सा आराम करते हैं। ये जो 4 रकात के बाद थोड़ी सी देर बैठना होता है, बाज़ इलाक़ों में अच्छा खासा टाइम मिलता है, 10 मिनट 5 मिनट ऐसे। तो इसमें आप ये दुआ पढ़ लें तो भी ठीक है। इसके अलावा कुछ और अगर आप पढ़ लें तो ये भी दुरुस्त है। मान लीजिए आप तस्बीह पढ़ लें, आप अल्लाह का ज़िक्र कर लें, आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। कहीं ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जैसे कि मक्के और मदीने में आप जाएंगे तो 4 रकात के बाद खूब टाइम मिलेगा आपको, तो आप कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं। और टाइम मिल रहा है खूब तो आप नफल नमाज भी पढ़ सकते हैं, इसमें क़ज़ा उम्री भी पढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं पढ़ना तो खामोश भी बैठे रह सकते हैं, ठीक है। तो कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास अमल तरावी में 4 रकात के बाद जो बैठते हैं इसका नहीं है। ये जो दुआ है ये तो उलमा ने, जो फ़ुक़हा हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ रिवायात से, अहादीस मुबारका में जो अल्फाज आए हैं, तो बहुत सारी रिवायात से अल्फाज को जमा करके आम लोगों की सहूलत के लिए दुआ दी। तमाम अल्फाज को जमा किया और एक प्यारी सी खूबसूरत सी दुआ दे दी आम लोगों के लिए कि भाई 4 रकात के बाद जो थोड़ी सी देर बैठे हैं तो करें क्या, चलो ये दुआ पढ़ लो। तो अगर ये दुआ याद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दुआ कोई सुन्नत नहीं है, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं और आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। और कुछ ना पढ़ें, खामोश बैठे रहें, ये भी दुरुस्त है, ठीक है। बाज़ इलाक़ों में ये भी सुनने में आया कि तरावी की दुआ सब एक साथ पढ़ते हैं, तो ये गलत है। आहिस्ता से पढ़ी जाएगी और सब लोग अपने अपने एतबार से पढ़ेंगे। अच्छा, ख़वातीन के लिए भी यही मसला है बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है तरावी की दुआ के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो आपकी दूर हो गई होगी। आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।